बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन नवीन जी। आपके प्रेरणादायी शब्दों से पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके शब्दों पे चलेगा, ये मुझे विश्वास है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं और अभी हम सब राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने के लिए जाएंगे और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पद का वहां जहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां नितिन नवीन को बधाई देने के लिए उनके इस पदभार ग्रहण के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, कार्यकर्ता, हर कोई मौजूद है। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है जहां जश्न भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज से भाजपा में नितिन नवीन युग की शुरुआत हो गई है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पे। आदित्य, लगातार नजरें अब हर किसी की रही इस पदभार ग्रहण पर ही और अब जिम्मेदारी यहां से बढ़ चुकी है। नितिन नवीन की जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और अब बॉस नितिन नवीन है। देखिए, प्रधानमंत्री को ये बाखूबी मालूम है कि कैसे किसी को आकर्षित किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को कैसे सीधे जोड़ा जा सकता है और उनसे कैसे जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री की स्पीच को यदि आप सुनकर ध्यान दें तो उन्होंने अपने संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष से शुरुआत की, जनसंघ से बल्कि शुरुआत की। कहा 75 साल जनसंघ के हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 ठीक है आदित्य, मैं आपके पास आती हूँ। आदित्य, तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, यहाँ पर नमन किया जा रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन भी यहाँ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए हैं। जो स्थान दिया है वहीं पर हम भोजन के लिए जाएंगे, तो आगे चलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आसान हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बैरिकेड के पीछे जो पुष्प अर्पित यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि आज से एक नई शुरुआत यहाँ हो रही है। और आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए। आदित्य, अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, मैं हमारी बात सुनकर हो रही थी कि प्रधानमंत्री का जो स्पीच थी उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कल लिखा कि अब मैं ये हमारे बॉस होंगे और हम इनके एक कार्यकर्ता होंगे। इस सेंटेंस के पीछे एक बहुत गहरी बात छुपी हुई है कि किस तरह से भाजपा के अंदर कार्यकर्ता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, कार्यकर्ता को सर्वोच्च कहा गया है और तभी कार्यकर्ताओं को देवतुल्य भी भाजपा नेता कहते हैं। उसी का एक उदाहरण है कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है सोनका जिसने जमीन के से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री बना दिया। और ये कोई नई बातें नहीं है, भाजपा का इतिहास इसी तरह का रहा है कि जब लगातार यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता सर्वोच्च पहुंचता है, ये एक परंपरा रही है। और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में एक बात और कही कि ये परंपरा सिर्फ और सिर्फ भाजपा में है, ना कि देश की दूसरी पार्टियों में। जो रीजनल पार्टी हैं उनमें भी ये परंपरा नहीं है। अगर उनके किसी पूर्वज ने का पार्टी की स्थापना नहीं है तो उन्हीं परिवार के लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया, कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला, तुलनात्मक। मतलब वो जो हमला था एक तरह से तुलनात्मक था और उसमें उनका ये कहना था कि एक ही परिवार के लोग लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है या नेतृत्व करना है, भले ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो इस तरह से उन्होंने सिलसिलेवार जो बात शुरू की, उसमें संस्थापक सदस्यों से बात शुरू की, अपने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के योगदान को सराहा। उसमें चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की उन्होंने बात की हो से लेकर के राजनाथ जी तक और अमित शाह तक, जेपी नड्डा तक, जो पार्टियां बुलंदियों में पहुंची है उसके लिए उनको आभार दिया, उनको श्रेय दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब नितिन नवीन पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस परंपरा को, पार्टी को आगे बढ़ाने की परंपरा को लगातार जारी रखें।
तो उम्मीद है पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है, जैसा कि नितिन नवीन ने भी अपनी स्पीच में कहा सोनका कि वह पार्टी के भरोसे पर कायम रखेंगे और जो भी कसौटी होगी उस पर खरे उतरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किस तरह से प्रधानमंत्री को देखा लोगों से सीधे जुड़ते हुए, और उस जुड़ाव का ही देन है कि प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों को अपना बना लेते हैं। ये क्षमता उन्होंने प्रधानमंत्री लोगों को कैसे अपना बना लेते हैं, ये क्षमता उनके अंदर है आदित्य। लेकिन अब क्योंकि पदभार यहाँ ग्रहण हो चुका है, जिम्मेदारियां नितिन नवीन की बढ़ चुकी है और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि अध्यक्ष बदल रहे हैं लेकिन आदर्श वही है, परंपरा वही रहने वाली है, दिशा वही रहने वाली है, कामकाज के तरीके वही रहने वाले हैं। तो आगे क्या यहाँ से ही कामकाज की शुरुआत होने जा रही है? आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं कि आगे रणनीति की शुरुआत अब हो जाएगी, बैठकों का दौर अब देखने को मिलने वाला है? अब बिल्कुल देखिए सोनका, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में किया। जब वो पहली बार 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे तब वो जीत का जश्न कार्यालय में मनाया जा रहा था, लेकिन वो एक मीटिंग ले रहे थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग ले रहे थे। और ये भाजपा की परंपरा बन भी चुकी है कि जीत का जश्न कार्यकर्ता मनाते रहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी की बैठक तुरंत शुरू कर देते हैं और उनके क्या टारगेट अचीव करना है इस लक्ष्य को में लग जाते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां कहीं भटक जाती हैं और जीत के जश्न में उस खुशी में खो जाती हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है और नितिन नवीन इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह का नितिन नवीन ने भी अपनी बातें कही हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज स्पीच पर अगर हम ध्यान दें प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने सिलसिलेवार पहले राष्ट्रीय अध्यक्षों को याद किया, उसके बाद अपनी उपलब्धियां भी बताई, उन्होंने सफलता के वो मंत्र भी बताए कि सफल कोई कैसे हो सकता है। तो आज उनका समावेशी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने विपक्षियों को कटघरे में भी खड़ा किया कि आखिरकार कांग्रेस की इतनी दुर्दशा क्यों है, कांग्रेस इतनी दुर्दशाग्रस्त है, वो अपने शायद उन बातों को नहीं सोच रही, जबकि कांग्रेस की दुर्दशा का पर भाजपा सोच रही है कि किन कारणों से उसकी ये गति हो गई है। तो वो गलतियां भाजपा से सत्ता पे रहते हुए ना होने पाए, उन गलतियों में लगातार सुधार हो, शायद इसीलिए भाजपा लगातार एक प्रदेश के बाद दूसरा प्रदेश और जो असंभव से दिखने वाले प्रदेश से उनको भी जीतने का काम कर रही है। जी सोनिका। आदित्य, यहाँ से क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे एनडीए के लिए भी काम करने वाले हैं अब नितिन नवीन, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि बीजेपी वो पार्टी है जो अकेले चुनाव नहीं लड़ती, एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। अब किस तरह से क्या कुछ रणनीति रहेगी नितिन नवीन की, पहले मैं वो बता दूं फिर मैं इसका जवाब देता हूं। नितिन नवीन, अब तय बात है संगठन का एक नया ढांचा तैयार होगा जिसमें युवा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, तो तमाम युवाओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, साथ ही जो अनुभवी लोग हैं वो भी अब उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का एक नए सिरे से जिस संगठन के तैयार होने की लंबे समय से इंतजार था वो अब पूरा होगा। तो तय बात है कि नितिन नवीन के सामने बड़े चैलेंजेस रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो आज बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं, चुनौतियां कई सामने और इसी भरोसे पे कैसे खरे उतरते नितिन नवीन ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।